मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव इंदौर शहर वासियों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर 50 सिटी नई बसों की सौगात देने वाले हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल इंदौर में सफाई मित्र सम्मान कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां सफाई कर्मियों के साथ भोजन करेंगे। वहीं दूसरी ओर 50 इलेक्ट्रॉनिक बस का शुभारंभ करेंगे, जिसको लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है। 1 महीने पहले से ही ड्राइवर और कंडक्टर को बसों की ट्रेनिंग दी जा रही है। बेसिन के संचालन के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए शुरुआत ये की गई है। अभी प्रधानमंत्री पीएम फंड से भी 150 बेस इंदौर में मिलनी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल इन 50 बसों की सौगात जो है इंदौर की जनता को देंगे और इंदौर की जनता के जो आवागमन के लिए इन बसों को समर्पित किया जाएगा। इस बसों में जो है आधुनिकता का काफ़ी ध्यान रखा गया है। सिक्योरिटी और सेफ्टी को लेकर भी जो विशेष ध्यान है वो इस बसों में रखा गया है। यहाँ पे महिलाओं से संबंधित जो है सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके साथ साथ एसओएस का बटन यहाँ पे दिया गया है। रेड लाइट जो है उसको यहाँ पे दर्शाया गया है। किसी भी तरह की अगर यहाँ पे आपदा आती है या विकट स्थिति बनती है तो उसके लिए इमरजेंसी स्टॉप के बटन भी दिए गए हैं। और तमाम तरह के जो उपकरण हैं, भले हम फायर एक्सटिंग्विशर की बात करें या ग्लास ब्रेकर की बात करें, सब चीज़ की व्यवस्था जो है इस बस के अंदर रखी गई है। इसके साथ अगर हम महिला सुरक्षा की अगर बात करें तो सीसीटीवी कैमरे जो हर एक बसों में हैं वो इंस्टॉल किए गए हैं, जिसकी लाइव फीडिंग जो है वो कंट्रोल कमांड सेंटर पे जो है अधिकारी लाइव देख सकेंगे और सभी बसों का जो मूवमेंट है जीपीएस के माध्यम से वो भी ट्रैक हो सकेगा। हमारे साथ बीआरटीएस और आई बस के जो इंचार्ज हैं अभिनव चौहान साहब, वो मौजूद हैं। सर, कितनी विशेष है ये बस और किस तरीके से सेफ्टी और सिक्योरिटी को ध्यान में रखकर इसको तैयार किया गया है? ये बसेस जो हैं हमारी ये 9 मीटर लेंथ की बसेस हैं और फुल एसी बसेस हैं, इलेक्ट्रिक बसेस हैं। इसमें इनको स्पेशली इंट्रासिटी रूट्स के लिए करा हुआ है। जो हमारे शहर में जो सिलिकॉन सिटी रूट है, एमसी तेजाजी नगर का रूट है, पितृ पर्वत रूट है, इन रूट्स पे ये बसेस चलेंगी। और पब्लिक की सेफ्टी के लिए आपने जैसा अभी बताया पूरा PIS, CCTV, पैनिक बटन्स, फायर सेफ्टी से लेकर सब कुछ अवेलेबल है। ये डिजिटल बसेस रहेंगी। तो इसका जो पेमेंट्स होगा वो कैश पे नहीं जाते हुए हम इसको UPI के थ्रू करेंगे और AFCS के माध्यम से करेंगे, जिसमें जनता को ज़्यादा किसी भी तरह की कैश की उपलब्धता न होने से UPI के थ्रू वो कैशलेस जा सकते हैं डिजिटल इंडिया के माध्यम से। अच्छा सर, जो नई बसें आई हैं, एडवांस बसें हैं, क्या इनका संचालन शुरू करने के बाद जो पुरानी बसें थी, जो कई सारे जो कंडम भी हो चुकी हैं, उनको भी रिप्लेस कर दिया जाएगा इन बसों से? जो पुरानी बसेस हैं, जो आइस इंजन्स की बसेस हैं, डीजल बसेस हैं, उनको हम इन बसों से रिप्लेस करेंगे। अब उसमें जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विज़न है, तो उसमें हम जो इन बसेस को रिप्लेस करने से CO2 की जो मात्रा है, तो कम से कम 60 लाख kg का CO2 प्रति वर्ष इन 50 बसों से हम कम करेंगे। तो पूर्ण रूप से जो बसेस हमारी पुरानी बसेस कंडेम बसेस हो चुकी हैं, उसको पूर्ण रूप से हम इसको इलेक्ट्रिक बसेस में कन्वर्ट कर रहे हैं। सर, रूट्स की अगर बात करें तो क्या रूट्स तय हो चुके हैं जो कल शुभारंभ होने वाला है 50 बसों का? कुछ रूट्स इसमें तय हो चुके हैं। जैसे हमारा एक राजीव गांधी से लेके हमारा पितृ पर्वत का रूट है, एक तेजाजी नगर का रूट है, एक सिलिकॉन सिटी वाला रूट है, और भी कई रूट्स हैं जिसमें हम कुल 50 बसेस की फ्लीट्स हम चलाएंगे। सर, कई बार ऐसे देखने में आता है कि कुछ असामाजिक तत्व जो होते हैं वो बसों में चढ़ जाते हैं और महिलाओं के साथ कई तरह की अप्रिय स्थितियाँ बन जाती हैं, वो घटनाएँ होती हैं। उसको लेकर किस तरह के प्रिकॉशंस रखे गए हैं? सबसे पहले तो वुमेन सेफ्टी का ध्यान इसमें पूर्ण रूप से रखा गया है। SOS बटन्स हैं हमारे पास, और जो आप देखेंगे जो फ्रंट सीट्स हैं, इसको हमने डेडिकेटेड वुमेन्स के लिए रखा हुआ है। मतलब यहाँ पे जो है वुमेन्स रहेंगे और पीछे जो है मेल पैसेंजर्स के लिए करा हुआ है। दूसरा, हमारे यहाँ जो CCTVs लगे हुए हैं बैक साइड फ्रंट साइड पे, इसकी पूरी मॉनिटरिंग हम हमारे ITMS कंट्रोल सेंटर से इसको करेंगे, ताकि किसी भी तरह की कोई भी अप्रिय घटना न घटे और जो हमारी महिला जो और हमारे बहनें हैं उनको पूर्ण रूप से सेफ्टी दे सकें। अच्छा, ये जो आपने बताया कि पूरी तरीके से UPI बेस होगा, तो क्या मंथली पासेस की फैसिलिटीज़ भी इन बसों में प्रोवाइड कर दी जाएगी या ये केवल डेली बेसिस पे ही होगा? नहीं, मंथली पासेस की तो महापौर पास स्कीम है, वो तो हमारी सतत रूप से चल ही रही है और हमेशा चलती रहेगी। उसके अलावा
कैश फ्लो को कम करने के लिए और यूपीआई पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए, डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए हम इसको डिजिटल पेमेंट करेंगे। तो ये थे हमारे साथ बीआरटीएस और आईबस के इंचार्ज अभिनव चौहान जी। इन्होंने बताया कि डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए जो है तमाम प्रयास इस बस के माध्यम से भी किए जाएंगे और यही जो वो बस है जिसका कल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो है शुभारंभ करेंगे और इंदौर की जनता को ये 50 अत्याधुनिक जो इलेक्ट्रिक बसें हैं वो इंदौर की जनता को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समर्पित करेंगे। मेरे पीछे आप जो देख सकते हैं ये जो है ये मिक्स लेन पूरी रहेगी, यहाँ पर महिला और पुरुष दोनों बैठ सकेंगे। वहीं आप जो अगर बस की शुरुआती कुछ सीट्स की बात करें तो वो महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। जैसे पूर्व में भी जो बसें संचालित होती थी उनमें भी जो महिलाओं के लिए जो सीट्स थी वो जो फ्रंट की सीट्स थी उनमें आरक्षित रखा जाता था और महिला सुरक्षा को लेकर तमाम जो प्रयास है, तमाम जो कवायदे हैं वो यहाँ पे की गई हैं। इसके साथ साथ यात्री जो दूसरे यात्री हैं उनकी सुरक्षा को भी ध्यान में रखा गया है। ग्लास ब्रेकर इसमें लगाए गए हैं, फायर एक्सटिंग्विशर इसमें लगाए गए हैं, एसओएस का बटन इसमें लगाया गया है। सीसीटीवी कैमरे से इन सारी बसों की जो है मॉनिटरिंग की जा सकेगी और इसकी लाइव फीड कंट्रोल कमांड सेंटर पर अधिकारी देख सकेंगे। कैमरा पर्सन धीरज पगारे के साथ अविनाश वर्मा, सूर्योदय टीवी, इंदौर।